बदमाश द हिंदी रैप गुरु वापस आएगा? जरूर आएगा। मैं लाइक प्लान में तो है काफी कुछ, प्लान में एक एल्बम तो है, लाइक आई वांट टू रिलीज लाइक अ रियली गुड एल्बम, लाइक रियली हिप हॉप एल्बम, लाइक फुल एक्सप्लिसिट हार्डकोर, उसमें हर तरह के गाने होंगे। और क्योंकि मैं वैसा बंदा हूँ, मैं हर चीज़ के बारे में रैपिंग करता हूँ, ये नहीं कि मैं डांस पार्टी वगैरह करता हूँ, वो तो खैर मेरे को पसंद ही नहीं आता बिल्कुल, बट अगर चांस मिलेगा कर दूंगा, मना भी नहीं कर रहा मैं। बट मेरा बेसिकली रहता है कि मैं लाइफ से रिलेटेड चीज़ें बताऊँ, ठीक है, हंसी मजाक करूँ अपने ऑडियंस के साथ, लूँ किसी भी, ठीक है, अगर कोई मेरे को पसंद नहीं आया शब्दों से ऑब्वियसली मैं मतलब मैं अच्छा इंसान हो गई, मैं समझते। हाँ, तो इसमें बाप ने हम अच्छे इंसान हो। हाँ, मैं दिल से बड़ा अच्छा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, बट सब एंटरटेनमेंट है, यू नो। सुनो, अच्छा लगे तो सुनो, नहीं लगा तो हटा दो, तुम्हारे पास इतनी सारी ऑप्शंस है, राइट। तो जरूरी नहीं कि मेरे को सुनो, अगर नहीं पसंद आ रहा तो मत सुनो, इट्स फाइन, यू नो, आई डोंट गिव अ यू नो बिग एफ। यानी कि फ्यूचर में आ रहे हो? हाँ, प्लान्स में तो काफी कुछ है, मेरे इतने सारे ट्रैक्स हैं। बोलो अपने यार ऑडियंस को, बोलो उनको बताओ, वो वेट कर रहे हैं। अरे मेरे काफी अनरिलीज ट्रैक्स हैं जो अभी आएंगे, और मैंने काफी कुछ सोचा कि वीडियोस भी बनाऊं मैं अपने, जरूर आएंगे, मैं कहीं नहीं जा रहा, और मैं करता रहूंगा मरते दम तक। सो या दिस इज बदमाश हिंदी रैप गुरु। ठीक है। अच्छा भाई, मैं आपका फेसबुक चेक कर रहा था, उसमें आपने लिखा था कि बाबा सहगल ही इज द किंग ऑफ हिंदी रैप। वो तो है, नो डाउट। ये क्या बाबा सहगल से क्या लगाव आपको, बताओ? लगाव ये है कि मैं लाइक छोटे में सुनता था, राइट, वाज माय फेवरेट, राइट। तो मतलब वो था कि इट वाज लाइक समथिंग, यू नो, मैं कुछ करना चाहता था और मैं किसी और को देख रहा था करते हुए वो, तो अच्छा लगता है, यू नो, लाइक। और बड़े उस पे, यू नो, लाइक मैग्नेस साउंड की टेप्स होती थी, राइट। मेरे को याद है मैंने बाबा सहगल की एक टेप चुराई थी दुकान से। अच्छा। हाँ, तो वो भी एक किस्सा था अपना। तो वो मेरे पास पैसे नहीं थे, तो और वो नहीं आई थी, कौन सी थी वो, मैं भी मडोना थी, राइट। ओह हाँ, वो चलाई थी मैंने, तो मेरे पैसे नहीं थे और गाने तो सुनने थे। तो बस मैंने फिर आर्टिस्ट गैलरी से चुराई थी, मेरे को याद है। ये रिकॉर्ड हो रहा है ना? हाँ, ठीक है, तो आई डोंट केयर, तो ठीक है। तो उसके बाद बस फिर वही है, मतलब लाइक आई बीन अ फैन, यू नो। बाबा सहगल की अपनी स्टाइल थी, यू नो, लाइक खिलने डुलने का, बोलने का ढंग, यू नो, अपना ही था उनका अंदाज, तो कूल था उस जमाने में, कूल था, अभी भी कूल है, तो सही है। मतलब सुनता था मैं हिंदी रात में, वही थे और कोई था ही नहीं तब मेरे ख्याल से। तब सारे बाहर से, यूके से थे रैपर्स वगैरह, जिसमें सिर्फ मेरे को अपाचे इंडियन बेस्ट लगता था, आई थिंक दैट्स इट। ठीक है। अच्छा भाई, मैंने आपकी मतलब मैं अपने कॉलेज टाइम से आपको फॉलो कर रहा हूँ, आपके गाने सुनता हूँ, आप अपने गानों में इतनी मतलब गालियाँ क्यों निकालते हो? बहुत सारे अश्लील वर्ड हो गए, गालियाँ क्यों निकालते हो? मुझे वो फ्रस्ट्रेशन है अंदर। किस चीज़ की फ्रस्ट्रेशन, मतलब इतनी गालियाँ? लाइफ से ये है कि मतलब ऐसा होता है ना कि तुम कुछ प्लान करते हो अपने लाइफ में, वैसा हो नहीं पाता, ठीक है। तो मेरे को लगता है क्यों नहीं हो पाता। तुम इतनी कोशिश करते हो, इतना ट्राई करते हो, कुछ तो होना चाहिए, मतलब कुछ हुआ भी है मेरे साथ, राइट। बट फिर मेरे को लगा कि, और ये भी लगा कि यू नो, रैप जो होता है ना, मतलब बनावटी रैप करते हैं लोग मोस्टली, तो मैं नहीं करना चाहता हूँ बनावटी रैप, मतलब मैं अच्छा हाँ, क्योंकि मैं देखता हूँ कि लोग ना, लाइक जब इन फ्रंट ऑफ द कैमरा होते हैं, बड़े अच्छे स्वभाव के होते हैं, पर वैसे देखा जाए बिहाइंड द सीन इतने खराब होते हैं, गाली गलौज करते हैं, यू नो, लड़ाइयाँ करते हैं, और इतना एटीट्यूड से भरे हुए होते हैं, तो मेरे को पसंद नहीं आता, ठीक है। मतलब आप भी गाली गलौज करते हो बहुत? मैं करता हूँ, मैं अपने दोस्तों के साथ होता हूँ, करता हूँ मैं, ऐसी बात नहीं, क्योंकि गाली गलौज क्या है, गाली गलौज इज जस्ट वर्ड्स। वो हमने बनाया कि भैया ये गलत बात है, ये मत बोलो, देखा जाए तो। बट मैं ये भी नहीं बोल रहा कि हमेशा करो, यू नो, लाइक मतलब एक रिस्पेक्ट नाम की भी चीज़ होती है, जिससे तुम रिस्पेक्ट करते हो, सामने नहीं बोलोगे, ऑब्वियसली ये भी होता है, मतलब ऐसे तुम यू नो टॉलरेट ईच अदर इन अ कम्युनिटी, ठीक है। तो बट मेरे पे वो स्टाइल है एक्चुअली। चक्कर ये भी हुआ कि मैंने जब करा, पहले तो मैं बहुत झिझका, लाइक मेरे को बहुत प्रॉब्लम हुई थी कि मैं गाली दूँ, और अगर यू नो, अगर ये नहीं चला मेरे को, मेरा गालियाँ बड़े हेटिंग, यू नो, कमेंट अटेंशन ग्रैब करने के लिए आपने गालियाँ? ऐसे नहीं था कुछ, मतलब तुम फिर कैसे एक्सप्रेस करोगे, मतलब अगर तुम्हें कुछ गंदा लग रहा है तुम बोलोगे मेरे को गंदा लग रहा है, मेरे को ये गंदा लग रहा है, कुछ मतलब लग रहा है एंटरटेनिंग है। एक्चुअली आपको पता है क्या हुआ, मैं गाना सुन रहा था आपका, उसमें मेरे फ्रेंड्स साथ में, उसमें गाली थी, हाँ, तो वो सुन नहीं रहा था, जैसे उसने गाली सुनी तो वो ये क्या है। एग्जैक्टली, तो ये चीज़ है कि ना, मैंने ये देखा है कि टाइम अब बदल चुका है, ठीक है ना। अब गाली गलौज अब बड़ा कॉमन हो गया एंटरटेनमेंट में भी, मतलब तुम उसको म्यूट कर सकते हो, तुम सेंसर कर सकते हो वगैरह, बट इट्स लाइक मोर एंटरटेनिंग, इट्स मोर फन ना, ठीक है। पहले लगता था कि हो ये क्या बोल दिया, ये तो
बड़ा गंदा आदमी होगा वगैरह वगैरह, ठीक है। तो बट अब ये हो गया कि इट्स वेरी कूल नाउ, लाइक यू नो बोलोगे तो मतलब ये नहीं कह रहा कि अच्छा हो गया है, बट इट्स एंटरटेनिंग और ये लोग सुनना चाहते हैं। मैं देखता हूँ मेरे जो गंदे गाने के व्यूज़ हैं वो ज़्यादा है मेरे अच्छे गानों से। उनको ये नहीं पता मैंने इतने सारे अच्छे गाने बनाए हैं, लाइक प्यार के गाने में, रोमांटिक सॉन्ग, लव सॉन्ग करे मैंने, और इतने अच्छे लाइफ के बारे में, स्ट्रगल के बारे में, यू नो इंकरेजिंग इंस्पिरेशनल सॉन्ग बनाए हैं। वो नहीं सुनता कोई, उसके व्यूज़ कम है, गाली गलौच वाले इतने ज़्यादा है मेरे। तो फिर मेरे को लगता है यार लोगों को बैड कंटेंट एग्जैक्टली, और वो चाहते हैं कि मैं और गाने वैसे प्रोड्यूस करूँ, तो मैं भी फिर फैंस को खुश करने के लिए बनाने पड़ते हैं गाने वो, ठीक है। चाहे अपने मन से भी ना करे, कभी ऐसा होता है कि यार चल एक बना ही देते हैं, फैंस को खुश कर देते हैं, तो वो हो जाता है। और कभी कभी होता है कि जब गुस्सा आता है तो एक बनाना ही पड़ता है, तो पता चल जाता है। तो मतलब अगर ऑडियंस मेरे को सुन रही है शुरू से, उनको पता चल जाएगा कि ये जबरदस्ती बनाया, ये फ्रस्ट्रेशन है, ये असली दिल से आवाज आई है, ये यू नो। अच्छा भाई, मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे ये है कि भाई मुझे बताओ कि आपको योयो हनी सिंह और बादशाह से प्रॉब्लम क्यों? मैं देखता हूँ अपने गाने में आप उनको मतलब उनकी बजा रहे हो, क्यों? अरे इसे कहते हैं हिप हॉप का, आपने एक स्पूफ बनाया था पहले, उसमें भी आपने बजाई है हनी भाई की, बादशाह भाई की भी आपने, क्यों? मैंने बजाई नहीं है, इन द सेंस इट वाज लाइक मोर लाइक एक ट्रैक किलिंग करके उसमें भी आपने बजाई है। हाँ, आई सॉ समथिंग, ठीक है, व्हिच आई डिडंट लाइक, ठीक है। आजकल क्या हो गया है, जमाना ये हो गया कि अगर तुम्हें कुछ पसंद नहीं है तो तुम बोल दो बेकार है यार, या बकवास है, और मतलब सीधा कमेंट टाइप करने लग जाते हो। आजकल इतना इजी हो चुका है कि कोई किसी को तुम जानते नहीं है वो भी तुम्हें जवाब दे रहा है, ठीक है, और ना ही तुम्हारा लेवल भी मिलता नहीं है बिल्कुल, या वो नीचे है वो ऊपर है, फिर भी तुमसे बात कर रहा है। मतलब इंटरनेट ने इतना क्लोज कर दिया सबको, राइट। तो वो मेरी ओपिनियन थी। मेरे को ये लगा कि मैं हनी सिंह को लाइक पर्सनली नहीं जानता, ठीक है, इतना डीपली पर्सनली नहीं जानता मैं, ना ही मैं बादशाह को जानता हूँ। बट ये था कि जब मैंने काम देखा, मैं सिर्फ काम पे बोलता हूँ मैं, ठीक है। तो अब ऐसा होता है कि एक होती है रूलिंग पार्टी, होती है ऑपोजिशन पार्टी होती है, ठीक है। तो जो रूलिंग पार्टी करती है तो ऑपोजिशन को करना होता है गलत कि भैया ये गलत है। तो अगर ये बैलेंस नहीं रहेगा ना तो सिस्टम आगे बढ़ता नहीं है, उसमें चेंज नहीं आते हैं और मॉडर्नाइजेशन नहीं हो पाती है, मतलब रिफॉर्मेशन नहीं हो पाती है, ठीक है। तो लाइक तो मेरे को लगा लो मैं ऑपोजिशन पार्टी में हूँ, मैं अंडरग्राउंड हूँ, बट मैं देखता रहता हूँ मेन स्ट्रीम कमर्शियल में क्या हो रहा है वगैरह, मतलब इतना वो वायरल फैलाते हैं तो दिख ही जाता है आपको के सामने कि भैया ये क्या है। तो मेरे को जो इसे कहते हैं हिप हॉप, मैंने क्यों बनाया, इसलिए बनाया कि मेरे को जब लगा कि हनी सिंह बोल रहा है कि मैं हिप हॉप, मैं हूँ इंडिया का हिप हॉप, तो मेरे को बड़ा अजीब लगा। मेरे को लगा यार नहीं है तो हिप हॉप, राइट, यू आर नॉट अ रैपर, यू आर लाइक, मैं बोलूँगा कि हनी सिंह टैलेंटेड है, इज अ गुड बिजनेसमैन, बट एज अ रैपर मैं क्रेडिट नहीं दूंगा, उससे भी अच्छे बहुत रैपर्स हैं। कौन? मैं बोलूँगा बादशाह रफ्तार ही है मेरे ख्याल से फिलहाल टॉप में, बट पता नहीं वो अभी क्या कर रहे हैं। ओके, बट यार मुझे पता लगा अंदर की स्टोरी की लाइफ में एक बार आप हनी भाई से मिले हो, क्या 2003 या 4 की होता है क्या? 2004 के बाद क्या होगा? मतलब कि खैर हनी सिंह को भी याद नहीं होगा ये सब, बट मेरे को याद है क्योंकि मेरे को बड़ा लाइक वो खटका सा लगा था मेरे को, मतलब जिससे मेरी आंखें खुल गई थी। ये हुआ था कि मैं एक ग्रुप है थर्ड डिग्री, शाउट आउट टू थर्ड डिग्री, उनके थ्रू मैं मिला था हनी भाई से। हाँ, तो हनी सिंह उनके लिए कुछ बीट्स बना रहा था, दे वर रिकॉर्डिंग सम सॉन्ग, तो मैं गया रिकॉर्डिंग सेशन में, पीछे बैठा हुआ आराम से चुपचाप। तो हमने ब्रेक लिया, तो वो मेरे से पूछा उसने कि भैया तू कौन है, ये कौन है। मैंने बताया कि मैं रोहित हूँ, मैं मिलना चाहता हूँ आपसे, और होपफुली लाइक यू नो वी कैन मेक अ ट्रैक टुगेदर, मतलब कैन यू प्रोड्यूस वन बीट फॉर माई सॉन्ग। तो उसने बोला, पहले तो बोला अच्छा क्या नाम है तेरा, रैप नेम वगैरह क्या है। तो मेरे दोस्तों ने थर्ड डिग्री ने इंट्रोड्यूस किया, भाई ये बदमाश के नाम से है, ये अभी नया नया है, हिंदी में रैपिंग करता है। तो पहले तो बदमाश नाम पे हंसी आ गई हनी सिंह को, हंस रहा ये क्या नाम होता है, अरे यार। तो बोला हिंदी में रैपिंग करता है, छोड़ दे भाई, हिंदी रैपिंग नहीं चलती यहाँ पे, नहीं चलेगी, अंग्रेजी में करो, थर्ड डिग्री से कुछ सीखो, ऐसा बोला उसने। तो मेरी अपनी स्टाइल थी, क्योंकि मैं लाइक कर चुका था इंग्लिश में रैप, तो मैं चाहता कुछ नया करूँ, राइट, कुछ अपने इंडियन ऑडियंस के लिए कुछ नया बनाऊँ, ये था मेरा, ठीक है। क्योंकि उस वक्त बाबा साइकिल ने तो अपना पॉप रैप कर चुका था, मैं कुछ थोड़ा हार्ड कोर लेके आना चाहता था, ठीक है, उस टाइम पे 2003-4 की बात है ये। तो वही था, मेरे को डिस्करेजमेंट काफ़ी मिली हनी सिंह से
ये बोला कि नहीं चलेगा, तू बदमाश नाम चेंज कर, कोई इंग्लिश नाम रख, MC कुछ सही सा कूल सा नाम रख, यू नो। और फिर मैंने बोला कि मेरे को बीट बनानी है आपसे, तो मेरे को पता नहीं उस टाइम में बोला था उसने, आई थिंक 35-40,000 रुपीज़ बोला था। तो मेरी तो 10,000 की नौकरी थी तब। तो मैंने बोला यार जोड़ के ही मिलता हूँ मैं आपसे, फिर कभी मिलूँगा, क्योंकि तो भी बहुत प्राइस बहुत आई है मेरे लिए, ठीक है। तो पर ये क्या हुआ कि जब मैं कनाडा आया 2006 में, जब मैंने पहला वो गाना सुना CHOOT Volume 1, अच्छा राइट, तो मेरे को लगा कि यार मेरा आइडिया चोरी हो गया, इन द सेंस कि बादशाह हिंदी रैपर है, ठीक है, एंड हनी सिंह पंजाबी में रैप कर रहा है, एंड दे आर डूइंग समथिंग लाइक यू नो एक्सप्लिसिट हार्डकोर, जो लाइक मैच करना चाहता था, राइट। तो फिर वही हो गया कि फिर यू नो सबने बोला, मेरे दोस्तों ने बोला यार तू व्हाई डोंट यू, इफ यू थिंक यू आर अ रैपर, तो व्हाई डोंट यू लाइक डिस देम बैक, लाइक, और मेक अ ट्रैक and telling them that you know you are better than them, or trying to you know show your talent to them, you know, थोड़ा कंपटीशन हो जाए। तो तब मैं यंग था, गर्म दिमाग का, राइट। तो एक दिन मैं सोचा लिखते हैं कुछ और कुछ करते हैं, और मैंने लाइक दिमाग लगाया कि अपनी ओरिजिनल बीट भी नहीं बनाई मैं जस्ट टुक सम इंस्ट्रूमेंटल ट्रैक, डॉक्टर रे के सॉन्ग लिए मैंने, और उस पर अपनी रैप खेल दी मैंने। तो तब से लाइक वो फिर वो इंटरनेट पे चढ़ गया, और मेरे सब दोस्तों ने शेयर वेयर किया, चढ़ाया, अपलोड किया। कौन सा ट्रैक था? वो था Who the fuck is बादशाह, तो वो था। और हाँ मैंने सुना है वो तो फकीर बादशाह, यार उसमें अपने हनी भाई और बादशाह के बहुत कुछ। तो मैं लाइक बादशाह से ये था कि देखते हैं कौन अच्छा हिंदी रैपर है, वो टाइप का था। मतलब ऐसा कोई नहीं था कि आई हेट हिम और एनीथिंग, लेट्स सी हु इज बेटर, बिकॉज़ यू रैप इन हिंदी, आई रैप इन हिंदी, तो लेट्स सी हु इज बेटर। बट हनी सिंह से मेरा कुछ था थोड़ा सा कि भैया लाइक तू रैपर नहीं है, तू यू नो यू मेक सम म्यूजिक अपना, यू नो तू भांगड़ा म्यूजिक कर रहा था तब उस टाइम पे, वही करता रहे, तू क्यों मतलब बोहिमिया की कॉपी कर रहा था, बोहिमिया नया आया था, तो ही वाज लाइक कॉपिंग बोहिमिया, मैं अपनी भी स्टाइल नहीं थी बंदे की, तो आई वाज लाइक काइंड ऑफ लाइक यू नो सरप्राइज, शॉक्ड, और एक तरह से कि यार दिस इज नॉट गुड, ये तो या तो वो मेरी ओपिनियन, अगेन मेरी ओपिनियन थी कि भैया बोलूँ कुछ और बताऊँ कि भाई बदमाश भी है कुछ उस जमाने में। ठीक है, तो आपने डिस किया हनी भाई और बादशाह भाई को, तो बादशाह भाई ने रिप्लाई करा उस डिस पे? नहीं किया, मैं एक्चुअली वेट कर रहा था, और मेरा एक और ट्रैक रेडी था, मैं वो जिस दिन वो डिस करेंगे एक दूसरा ट्रैक अपलोड था नेक्स्ट डे, तो वो मैं कर नहीं पाया, वो अनरिलीज ट्रैक में ही है वो। अब लेकिन अब तो इतने साल हो गए, 2016, अभी कुछ है ऐसी हनी भाई के लिए या बादशाह भाई के लिए दिल में ऐसा कुछ? क्या नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मतलब पर्सनल हेट नहीं है कुछ, इट वाज जस्ट यू नो काम होता है ना, यू नो कि कोई करता है तो पसंद नहीं आता है तो अपना ओपिनियन दो, भैया ये क्या कर रहा है, ऐसे नहीं करते हैं। तो ऑब्वियसली इसको एंटरटेन करने के लिए तुम गाली गलौज थोड़ा बहुत, मैं जिस तरह से मेरी स्टाइल है, मैं ऐसे तो बोलूँगा नहीं, मंत्र जाप भजन तो गाऊंगा नहीं, ठीक है, रैपर हूँ मैं, तो तोड़ फोड़ तो करनी पड़ती है बोल से, ठीक है, बताना पड़ता है कि भाई मैं भी हूँ कुछ, मैं भी कहीं से आ रहा हूँ, और ये है रीज़न मेरा, कि मतलब रीज़न देना पड़ता है, ऐसे भी नहीं तो यू कांट हेट एनीथिंग कि भैया ये पसंद नहीं है, तुम्हें बताना पड़ेगा भैया क्यों पसंद नहीं है, व्हाई डू यू हेट दिस थिंग। तो मैं अपने गाने में यही बताता हूँ कि मजाक के साथ मैं ये भी बता रहा हूँ कि भैया ये पसंद नहीं आया मेरे को, क्यों नहीं पसंद आया, इसलिए पसंद नहीं आया, तो ये होता है, ये चीज़ है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, सही भी हो सकता हूँ, वो ये मेरा अपना है, ठीक है, वो ऑडियंस पे डिपेंड करता है कि वो मेरा जो रीज़न है एक्सेप्ट करते हैं या फिर समझते हैं कि मैं बस यू नो बकचोदियाँ कर रहा हूँ, बकवास कर रहा हूँ, जो भी है, तो उन पर डिपेंड करता है। बट मेरे हिसाब से जो मेरे को लगा सही मैंने वो कर दिया उस टाइम में, वो काम उनका काम देख के, ना कि वो क्या कर रहे हैं, उनकी लाइफस्टाइल देख के, उनकी पर्सनल लाइफ जिससे मेरे को कोई नो कंसर्न एट ऑल, तो जो भी है उनका। आओ अभी मैं अपने गाने सुनते रहता हूँ, पुराने गाने, अभी के गाने, जो आप उन्हें बोलते रहते हो कि यार कि इंडिया में हिप हॉप की समझ नहीं किसी को, अब तो हिप हॉप इतना फैल गया है इंडिया में, बट पता है लाइक वो क्यों नहीं है मैं बताता हूँ, क्योंकि बेसिकली क्या होता है, हर चीज़ की एक हिस्ट्री होती है, लोगों को वो हिस्ट्री नहीं पता है एक्चुअली क्या है, मतलब जो इंटेलिजेंट स्मार्ट रैपर है पता चल जाता है, लाइक व्हेन दे आर डूइंग समथिंग उनकी ओरिजिनलिटी आ जाती है वहाँ से, कि उनको पता है बेसिक क्या है, लाइक उन्होंने हिस्ट्री स्टडी करी है, या इतनी डिटेल में नहीं गए बट ओवरऑल उनको पता है। बट मोस्टली क्या हो रहा है यहाँ पर, लोग बाग हनी सिंह को, बादशाह को, रफ्तार को देख के रैपिंग कर रहे हैं, ठीक है, बट मैं ये बोलता हूँ कि भैया और भी रैपर्स हैं जिनसे तुम बहुत कुछ सीख सकते हो और अपना कुछ बना सकते हो, ठीक है,
और मैं ऐसा बंदा हूँ कि मैं भी नहीं चाहता कि मेरी फैन फॉलोइंग हो या मेरे को देख के बंदा मेरी कॉपी करे, मैं बिल्कुल नहीं चाहता। मैं बोलूँगा भैया तू रैपर बनना चाहता है, अपनी स्टाइल बना, अपना कुछ कर ओरिजिनल, ठीक है। अपनी 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 कुछ रिलेशन, अपने से रिलेटेड कुछ एक्सपीरियंस है लाइफ के, उसके बारे में बात कर। वो मत देख वो क्या कर रहा है, वैसा करूँगा। हाँ वो अलग बात है, अगर कमर्शियल रैपिंग करनी है वो अलग चीज़ होती है कि वो जो ट्रेंड चल रहा है उसको फॉलो कर दो, फॉर्मूला होता है फॉलो करो, पैसे कमाओ, फेमस होते हो। बट अगर एक आर्टिस्ट, एक असली रैपर और आर्टिस्ट बनना है तो भैया तुम्हें हिस्ट्री पूरा बेसिक स्टडी करनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसे ही तो आगे बढ़ते हो। क्योंकि जब भी तुम स्कूल जाते हो तुम्हें ABCD सिखाया जाता है पहले एप्पल बोलने से पहले, ठीक है। तो ऐसे ही हर चीज़ में होता है, तो रैप में भी ऐसे ही होता है। बट मैं देखता हूँ कि मोस्टली यहाँ पर जो है वो बस स्टाइलबाजी में ज़्यादा होते हैं, ना कि रैपिंग में ज़्यादा होते हैं। ठीक है, टैलेंट होगा, वो कॉपी करके रैपिंग लिख ली, 4 लाइनें लिख ली, एक गाने में बहुत सही बोल दिया, दूसरा गाना फट्टू होता है, तीसरा गाना फिर ठीक ठीक सा होता है। तो वो ना इमेज से काफ़ी इन्फ्लुएंस है, ना कि जो बेसिक कंटेंट है रैप का, कहाँ से आया है, क्यों है, लाइक इसके मास्टर्स कौन कौन है, पायनियर्स कौन कौन है, कहाँ से है, क्या कितनी तरह की स्टाइल होती है वगैरह। वो स्टडी ना करके तुम सीधा ये देखते हो कि भूमि देख लिया पंजाबी रैप शुरू कर दिया, यही है। तो इससे तुम्हें लगता है कि तुम आगे बढ़ पाओगे? मेरे को नहीं लगता तुम आगे बढ़ पाओगे। तो तुम्हें हर चीज़ देखनी पड़ेगी ताकि तुम अपनी स्टाइल बना पाओ और एक ओरिजिनलिटी क्रिएट कर पाओ। अगर तुम पूरा और एक्सप्लोर करो, पॉप इज अ वेरी जायंट वर्ल्ड, ठीक है। तो तुम्हें लाइक ये नहीं बोल रहा कि हर कुछ पता लगाओ, बट ऐसी चीज़ पता लगाओ जिससे तुम्हारी रैप में इंप्रूवमेंट आए, ठीक है। अगर तुम उसी को देख के आगे बढ़ रहे हो तो तुम ज़्यादा दूर नीचे जी मतलब रैपिंग नहीं कर पाओगे, एक रैप आर्टिस्ट नहीं बन पाओगे, रैपर बन जाओगे। रैप आर्टिस्ट एक अलग ही मुकाम है, एक अलग ही स्टैंडर्ड है। तो मैं जब भी मैं रैपर वो सुनता हूँ, मैं रैपर जो इंडिया में बेसिकली देखता हूँ, मैं वो ओरिजिनलिटी देखता हूँ कि बंदे में कि कुछ नया है क्या, यू नो। क्योंकि ये बात ये भी बोल रहा है, वो भी बोल रहा है मेरे जैसा कोई नहीं है, मेरे वर्गा ना मेरे वर्गा, काली दिनाली वो भी कर रहा है, दारू वारू वो भी चल रही है, मतलब कुछ न्यू नहीं है और कुछ लाइक बंदा निकल के नहीं आ रहा क्राउड से बाहर, तो वो क्राउड में फैल जाता है। अगर ऐसे रहना तो ठीक है, गुड फॉर यू, बट मैं चाहूँगा कि भैया थोड़ा और डेवलप करो अपनी स्टाइल वगैरह, अलग हट के कुछ करो या कमर्शियल भी करो, बट साइड में कुछ अंडरग्राउंड कुछ अपने दिल से भी कुछ बोलो तो अच्छा लगता है। लगता है कि रेंज लगती है बंदे की, बंदा कर सकता है कुछ काम, कुछ भी तो बंदा बोल पाएगा। और रैपिंग इज ऑल अबाउट स्पीकिंग योर माइंड, स्पीकिंग योर हार्ट, तो ये है। अच्छा, किन किन इंडियन रैपर्स को सुनते हो? वैसे आपने बोला कि मैं सुनता नहीं, बट फिर भी आप सुनते तो कंपटीशन चेक करने के लिए। मेरा तो कोई कंपटीशन ही नहीं है, मैं कंपटीशन में हुई नहीं फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। मैं मानता ही नहीं कि मैं कंपटीशन में, ठीक है। तो जो भी है, अगर मैं इंडिया में होता, इंडिया में अगर एल्बम कर रहा होता या मैं किसी के साथ मिलकर फीचरिंग ट्रैक वर्क कर रहा हूँ तो शायद मेरा कंपटीशन होता किसी के साथ। बट मैं अपनी अलग दुनिया में कनाडा में जी रहा हूँ, अपने ही सॉन्ग प्रोड्यूस कर रहा हूँ, अपने वीडियोस बना रहा हूँ, तो मेरा एक अलग ही वो मतलब एक इमेज है, अलग ही वो बन चुका है। मतलब actually I would consider like if people tell me that I'm a rap artist, I'm a creative artist rather than a Hindi rapper, तो ज़्यादा अच्छा लगता है मेरे को, क्योंकि I have a range, I do a lot of things। तो मैं रैप में ही नहीं हूँ involved, I do a lot of like managing and the production, मतलब behind the scene, कैसे प्रोड्यूस करना है वो सब, लिखना, वीडियो भी कैसे डायरेक्ट करना है, वीडियो स्क्रिप्टिंग वगैरह, तो काफ़ी मतलब मैं करता हूँ काम। सिर्फ कोई गाने लिख लिए, रैपिंग कर दिया, कैमरे आ गए, शेड्स पहन के यो कर दिया गाड़ी के सामने बंदी के साथ, वो मैं नहीं वो नहीं करता मैं बहुत कुछ करता हूँ। तो और वैसे ही मतलब मैंने देखा है कि इंडियन रैप में अभी काफ़ी कुछ आना है चेंज, अभी तक काफ़ी कुछ लाइक सिमिलर सा ही है, तो अभी बहुत टाइम लगेगा, राइट। लोग कर रहे हैं अपना काम, बट वो मेरे हिसाब से कि मैं वहाँ पर हूँ तो मेरे को लगता है लेवल अभी बढ़ पाया है इंडियन रैप। कर रहे हैं कोशिश, मेहनत जारी है, कुछ लोग अच्छे हैं, जैसे मैं ले लूँगा नाम रफ्तार, बादशाह, और भी हैं रैपर्स, साउथ में भी है काफ़ी अच्छे रैपर्स, बट दे मोस्टली रैप इन इंग्लिश, तो थोड़ा होता है लैंग्वेज थोड़ा बैरियर होता है, बट इफ यू अंडरस्टैंड इंग्लिश देन दे आर आल्सो वेरी गुड। तो काफ़ी है यहाँ पर, मतलब रैप की काफ़ी हो चुकी है, लाइक प्रोग्रेस चल रहा है रैप का, बट अभी उस मुकाम में नहीं आया कि वी कैन कम्पीट विद लाइक अमेरिकन रैपर्स। आप किन को सुनते हो इंडियन रैपर्स को? मैं एक्चुअली इंडियन रैपर्स में ज़्यादा सुनता नहीं हूँ, फिर भी किन किन को सुना आपने? मैं लाइक ऐसा होता है कि जब कोई शेयर करता है वीडियो वगैरह तो मैं सुन लेता हूँ,
लाइक बादशाह का रिसेंटली वही डीजे वाले बाबू सुना था, वो भी ऐसे सुना था किसी की पार्टी में बज रहा था, तो सुन लिया मैंने। दूसरा रफ्तार, मांझ म्यूजिक, राइट। तो बात एक्चुअली वही काफ़ी चल रहे हैं, यू नो, वायरल वगैरह वीडियोस आ जाते हैं यूट्यूब में, तो मैं थोड़ा सा क्लिक करके जब टाइम होता है मैं बस देख लेता हूँ। अदरवाइज लाइक मेरी लाइफ इतनी बिजी है और मैं अपने काम में ज़्यादा फोकस करता हूँ, तो लाइक मैं इतना देख नहीं पाता क्या चल रहा है, क्योंकि कंपटीशन भी नहीं है। बस उसके लिए देख लेता हूँ अभी कौन सा हॉट रैपर चल रहा है इंडिया में, ये चेक करने के लिए मैं खोल लेता हूँ पेज या यूट्यूब कर लेता हूँ। अदरवाइज आई हैव नो इंटरेस्ट, लाइक ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे को देखना ही देखना। तो भाई आप बेसिकली अभी भी आपको लगता है कि आप अंडरग्राउंड हो, या आपको हमेशा अंडरग्राउंड ही रहना है? मेरे को लाइक मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि हमेशा अंडरग्राउंड रहना, बट मेरे को अच्छा लगता है अंडरग्राउंड रहना, क्योंकि क्या है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। हाँ, जैसे आपने बोला था। एग्जैक्टली, तो वो मैं नहीं चाहता कि कुछ बदलाव लाए मेरी आर्ट में। मगर मेरे को बोलना ये गंदा है, ये गलत है, तो मैं खड़े होकर बोल पाऊँ ये गलत है भाई, ठीक है, तो वो मैं कर सकता हूँ अगर मैं अंडरग्राउंड ही हूँ, ठीक है। तो अगर मैं मेन स्ट्रीम हो गया तो मेरे को लाइक कूल बनना पड़ेगा, यू नो, हमेशा ठीक सबसे अच्छी से, यू नो, बर्ताव, यू नो, सबसे अच्छे बिहेवियर रखना पड़ेगा, कूल रिलेशन रखने पड़ेंगे वगैरह। मतलब इट्स अ गुड थिंग, यू नो, क्योंकि मैं अंडरग्राउंड है, क्योंकि लाइक आई हैव लॉट्स ऑफ रिस्पेक्ट एंड लव फॉर एवरीबॉडी, ठीक है। बट ये है कि जब मैं अपनी आर्ट करता हूँ तो मैं अपना कुछ कर सकता हूँ अंडरग्राउंड। उसमें क्या होता है, कमर्शियल में वही होता है कि इन्फ्लुएंस भी आ जाता है, भैया ये मत करो, ये चेंज कर दो, वो चेंज कर दो। काफ़ी कुछ ना टीम में ही होता है, वही होता है कि इट्स अ टीम कोलैबोरेशन, राइट। तो काफ़ी चेंजेस आते हैं, जो तुम चाहते हो वो पता नहीं कहाँ से कहाँ निकल गया, क्या बन जाता है वो एंड में। तो वो मैं लाइक मेरे को पसंद नहीं आता है। मैं चाहता हूँ कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट हो, जैसे कि मेरे को आपकी स्टाइल पसंद आ रही है तो मैं चाहूँगा मेरे को ऐसी स्टाइल ही चाहिए। ऐसे नहीं बोलूँगा कि यार ये हो सकता है चेंज, ये सही नहीं लग रहा यार, मतलब मेरे साथ ना बैठ नहीं रहा कुछ। तो वो मैंने करा है पहले, तो मेरे को काफ़ी प्रॉब्लम्स आई हैं, तो दैट्स व्हाई आई आल्सो स्टॉप डूइंग कोलैबोरेशन। तो ये रीज़न था। तो मैं आई थिंक लाइक मैं सोलो में ही ठीक हूँ, और अंडरग्राउंड में कुछ भी बोल सकता हूँ और किसी की भी ले सकता हूँ। आई लव इट, आई लव टू टेक पंगा, क्योंकि यही रैप है। और मेरे को एक्चुअली मैं पंगा भी इसलिए लेता हूँ, मेरे को देखना है मैं कितने पानी में हूँ, ये नहीं देखना कि वो रैपर क्या समझता है मेरे बारे में या मैं उससे अच्छा हूँ। मेरे को ये देखना कि मैं कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, यू नो, कन्विंस कुछ लोगों को कि मैं कि अच्छा। तो अब मेरा कंपटीशन अपने आप से ये है। तो कनाडा जाके देखो भाई, आपने प्रोडक्शन हाउस खोल लिया, अभी आप फिल्म डायरेक्ट कर रहे हो, प्रोडक्शन वीडियो सब कर रहे हो, आप कैसा मतलब एंजॉय कर रहे हो सब? यस, लाइक मेरा ये बोल सकते हो कि ये मेरी न्यू लाइफ है, ठीक है। मैं नई ज़िंदगी, नया सब कुछ, मतलब रैप म्यूज़िक चल ही रहा है साइड में, जब टाइम मिलता है मेक माई म्यूज़िक, जैसे बताया मैंने, है लाइक कुछ सॉन्ग्स अभी है अनरिलीज जिनको ठीक करने हैं, ठीक से प्रोड्यूस करने हैं और वीडियोस बनाने हैं, तो चलता रहेगा। एल्बम भी है दिमाग में जिसके मैंने लिखे हुए सॉन्ग्स, बट आई एम लुकिंग फॉर अ गुड प्रोड्यूसर एंड मिक्सर राइट नाउ। आई एम, यू नो, लुकिंग फॉर अ गुड प्रोफेशनल टीम एक्चुअली, ठीक है। तो बट ये जो है फिल्म बनाना वगैरह, इट्स अ न्यू वेंचर, मतलब मज़ा आ रहा है, यू नो, लाइक जो मैं गाने में करता था अब खुल के थोड़ा मैं फिल्म में कर सकता हूँ, मतलब गाली गलौच नहीं, बट थोड़ी अच्छी चीज़ें कर सकता हूँ, क्रिएटिव चीज़ें कर सकता हूँ, यू नो। जैसे कि मतलब मेरे हमेशा इन्फ्लुएंस रहे हैं लाइक स्टीवन स्पिलबर्ग वगैरह, यू नो, फैन रहा हूँ उनका मैं काफ़ी, तो उनसे काफ़ी कुछ सीखा है, फिल्म कैसे बनती है वगैरह। मैं गया हूँ फिल्म स्कूल, तो अब मेरे को लगता है कि सॉन्ग कर लिया मैंने, रैप कर लिया, अब आगे बढ़ते हैं, फिल्म करते हैं। तो अभी मैं शॉर्ट फिल्म कर रहा हूँ, कुछ नया करते रहना। एग्जैक्ट, आर्टिस्ट का यही काम होना चाहिए कि कभी उठना नहीं चाहिए, ठीक है। उनका जो विजन होता है, चाहे साउंड में हो, म्यूजिक में हो, विजुअली वीडियो में हो, फिल्म में हो, पेंटिंग में हो, किसी में भी हो, लगे रहो, यू नो, आगे बढ़ते रहो। मतलब मीडियम चेंज होगा आपका, बट तुम्हारा स्टाइल और तुम्हारा जो आउटपुट है और जो पैशन वो सेम रहता है। तो अब मेरा बस मीडियम चेंज हो गया, अब मैं सॉन्ग वॉन्ग छोड़ा तो नहीं है वो, अब मतलब वो भी कर रहा हूँ, साथ में मैं फिल्म वगैरह शॉर्ट फिल्म बना रहा हूँ, म्यूज़िक वीडियो प्रोड्यूस कर रहा हूँ, डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो उसमें भी काफ़ी मतलब बिजी रहना है, यू नो, लाइक कभी आइडल नहीं बैठना है। तो यही है, जारी है, बिजनेस जारी है साथ में, और देखते हैं कहाँ जाते हैं इससे आगे, और काम तो चलता रहेगा मतलब। तो भाई अभी फ्यूचर में कुछ आएगा अंडरग्राउंड रैप? यस, बहुत सारे रैप आएंगे, बड़े गंदे गंदे, बहुत सारे रैप आएंगे, बड़े गंदे गंदे रैप आएंगे और आते रहेंगे। तो यू नो, कीप इन ट्यून। तो देखते रहिए, बदमाश हिंदी रैप गुरु छोड़ेगा नहीं, हिंदी रैप चलती रहेगी।
तो भाजी इंटरव्यू खत्म होने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप फैंस के लिए फ्री स्टाइल रैप करो यार। मैं बदमाश हूँ रैप गुरु और मेरा रैप कुछ इस तरह जाता है। चेक हाँ मैं मुसाफिर हूँ, चल रहा हूँ अपनी चल, अब कहाँ पर मैं रुकूं। कभी चल चल के लगे थक गया हूँ और प्यासा भी हूँ, कहाँ है पानी की बूंद जिसके लिए तरसूं। मैं नहीं होना चाहता लालची, और जो भी पाया वो मैं तुझे क्यों दूं। मेहनत से पाई चीज यूं ही छोड़ दूं, बता कौन है तू मेरा और मैं तेरा कौन हूँ। सब यार मुझसे पूछे मैं रोता बहुत हूँ, इतने मैं क्या करूँ, मैं बहुत इमोशनल हूँ। जब चोट लगती है कुछ ही बोल देता हूँ, जैसे लड़ने मेरा बड़ा टट्टे चाट मेरे चू। इसका मतलब मैं नहीं बुरा इंसान हूँ, सच्चा दिल मेरा सच्चा इंसान हूँ। अगर फिर भी तेरे घर में मैं नहीं मेहमान हूँ तो मुझे नहीं पता अपनी गान बना तू। बदमाश रैप गुरु। क्या था मेरे भाई ये इतना एक्सप्लिसिट कंटेंट, बच्चों को बिगाड़ रहे हो तुम। शायद मैं ऐसा ही हूँ बदमाश। ओके तो इस तरह के फ्यूचर में और भी एक्सप्लिसिट सॉन्ग्स आएंगे? जरूर आएंगे, बहुत सारे आएंगे, काफी कुछ है इन स्टोर। तो कीप इन टच एंड स्टे ट्यून्ड। ओके तो भाई फ्यूचर में आप और अच्छा काम करो, अपने रैप करियर को लेके और अच्छा काम करो, अपने प्रोडक्शन को लेके अच्छा काम करो। थैंक्स फॉर द इंटरव्यू। थैंक यू राज, थैंक यू। राज जोन्स हियर मैन, राज जोन्स। मेरे चैनल पर जाइए और क्या करना है बाजी बताओ। लाइक करें, शेयर करें ये वीडियो और सब्सक्राइब करें चैनल। राज जोन्स हियर। बदमाश द रैप गुरु।